राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बहनों को। तो आज मैं जितिया के नहा खा के बारे में आपको सभी को बता रही हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले नहा खाए के दिन आप कैसे शुरुआत करें व्रत का और कैसे इसकी विधि और नियम है, सारी चीज़ मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं मैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं नहा खाए के बारे में बता रही हूँ। नहा खाए यानी कि सवेरे उठकर आप जितिया के नहा खाए के दिन यह जो व्रत या नियम जो होता है जितिया के नहा खाए के दिन, यह पानी के स्थान पे होता है। अगर आपके पास नदी हो, आसपास तालाब हो, कुआं हो या चापा नल हो तो वहाँ पे ये पूजा किया जाता है। अगर वो नहीं है तो आप जहाँ पे आप समरसेबुल है, जहाँ पे आपका नल है, तो वहाँ पे आप ये पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जहाँ पूजा कर रहे हो वहाँ पे पानी थोड़ा सा गिरा लो और थोड़ा सा पानी गिराने के बाद उसके बाद अपने ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल लो, क्योंकि यह व्रत या जो नियम होता है नहा खाए के दिन का, वह भींगे हुए वस्त्र से और भींगे हुए बाल से टपक रहा पानी से वैसे ये नियम किया जाता है, ये व्रत किया जाता है। जो नहा खाए का जो व्रत होता है, जो नियम होता है सवेरे, तो सवेरे आप आधा स्नान करके यह पूजा होता है। तो सबसे पहले आप इसमें जो पूजा किया जाता है यह झिंगली का पत्ता में होता है। झिंगली का पत्ता यानी कि छोटे छोटे पत्ते होते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि झिंगली का पत्ता यानी कि छोटे छोटे जो पत्ता होते हैं वो उसमें पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जिस स्थान पे आप पूजा करोगे वहाँ थोड़ा से पानी गिराकर अच्छे से पोंछ लो, और अगर आप अंदर कर रहे हो तो वहाँ अच्छे से पोछा लगाकर या पोछो, क्योंकि ये बोला गया है कि ये बाहर किया जाता है, यानी कि आंगन वगैरह या खुले स्थान पे ये पूजा किया जाता है नहा खाए के दिन का। तो वहीं पे मैं आपको पूजा करके बता रही हूँ कि सबसे पहले जो झिंगली का पत्ता होता है आप 3 पत्ता ऊपर रख लो। 3 पत्ता मतलब ऊपर रख कर एक एक कर आप पहले पत्ते को अच्छे से धो लो, क्योंकि आप किसी को भी चढ़ाओगे तो अच्छे से धो कर चढ़ाना है। 3 पत्ता रख लो। उसके बाद 3 पत्ता, जैसे कि पहला पत्ता हो गया आपका जितवाहन भगवान का, दूसरा पत्ता हो गया आपका जो झिंगली का पत्ता है वो है चीलो, और चीलो सियारों का पत्ता हो गया। उसके बाद आप पूर्वज को जो चढ़ाओगे वो पत्ता आप रख लो 2 ठो। उसके बाद ये 5 पत्ता में पूजा जाता है। वैसे बोला गया है कि अगर आपकी सास या ससुर दोनों में से कोई एक हो तो आप 7 पत्ता में चढ़ता है, अगर दोनों नहीं है तो 14 पत्ता में चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ऐसे नियम कहीं होते हैं। तो आप 3 पत्ता ले लो, फिर उसके बाद उसमें 2 पत्ता पूर्वज के नाम से होता है। तो तीनों पत्ता या 5 पत्ता में आप सिंदूर से टीक लो। सिंदूर या रोड़ी चंदन से आप टीको। अगर आपकी सास वगैरह मर गई है जैसे कि सुहागिन, तो वो सिंदूर से टीका जाता है, आप सिंदूर से टीक लो। तो उस तरह से मैं पूजा आपको सरल तरीका से बता रही हूँ फ्रेंड। जिस तरह से मैंने की हुई है वो आपको मैं सरल तरीका से बता रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट ज़रूर कर ले। तो इस तरह से मैं आपको पूजा की, जैसे मैं पूजा कर रही हूँ नहा खाए के दिन की पूजा, भींगे वस्त्र में आधे स्नान किए हुए, तो उस तरह से ये पूजा किया जाता है। पूजा आधे स्नान में किया जाता है क्योंकि पूरा भीगा हुआ वस्त्र होना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर ये पत्ते को नहीं मिला तो पत्ता, तो मैं बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में कि अगर ये पत्ता नहीं मिला झिंगली का पत्ता तो आप तरोई का पत्ता भी ले सकते हो। जैसे कि नेनुआ का पत्ता बोला गया, नेनुआ का पत्ता नहीं ले सकते हो तो आप, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि मैं जो ली हूँ वो है झिंगली का पत्ता। तो झिंगली का पत्ता में आप सबसे पहले, जो मैं आपको दिखा भी दी हूँ, थाली में मैंने जो लिया हुआ है वो तेल है,
खल्ली है और सिंदूर है और फूल है और थोड़ा सा फूल वगैरह है। और अगर आपके पास सादा फूल हो या वाइट फूल हो अवेलेबल तो वो आप चढ़ा ले। अगर नहीं है तो फिर आप जो भी फूल है आपके आसपास या आपके घर पे तो वो आप चढ़ा। लेकिन सादा फूल बोलता है कि वाइट फूल चढ़ा सकते हो। तो अगर फूल नहीं है तो भी आप खल्ली तेल देकर आप पितृ भगवान को चीलो सिहारो और जीवित भगवान जी को आप पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने जो आपको बताया है कि ये आप जो झिंगली का पत्ता में मैंने सबसे पहले अगर खल्ली का मैं बता रही हूँ कि अगर खल्ली मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप सरसों जो होता है काला सरसों और पीली सरसों जो होती है उसे भी आप पीस लो, सिलबट्टा में पीस लो या आप मिक्सी वगैरह, आजकल मिक्सी वगैरह आ चुकी है तो मिक्सी वगैरह में आप पीस कर रख लो। अगर मार्केट में खल्ली नहीं मिल रहा है और खल्ली मिल रहा है तो अगर आप लाए हो तो उसे प्लीज़ फुला लेना, क्योंकि पानी में उसे घोल कर अच्छे से फुलाकर उसे फिर आप चढ़ाना। कितने लोग तो जो खल्ली होते हैं वो चढ़ा लेते हैं डायरेक्ट, वैसे नहीं चढ़ानी है। आप पहले उसे अच्छे से फुला लो पानी में, उसके बाद कटोरी में, उसके बाद आप चढ़ाओ। तो इसके बाद चढ़ाने के बाद जो मैंने खल्ली है वो, उसके बाद उसके ऊपर तेल आप चढ़ा लो। उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाकर अच्छे से अगरबत्ती वगैरह जो है धूप बत्ती दिखाकर प्रणाम कर लो और भगवान से प्रार्थना कर लो कि हे भगवान मेरे बच्चों को दीर्घायु दे, निरोग दे। बस यही प्रार्थना करनी है और बस यही है कि इस बार अच्छे से व्रत संपन्न हो जाए। आपका व्रत मैं उठा रही हूँ। तो इस तरह से आप प्रार्थना क्षमा याचना भी मांग लो, जो भी भूल चूक है माफ़ कर देना भगवान। बस इस तरह से आप पूजा कर लो। उसके बाद पूजा करने के बाद जो तेल बच रहा है वो अपने केस में यानी कि बालों में लगा ले थोड़ा सा। उसके बाद जो सिंदूर है वो सिंदूर के नाक से लेकर मांग तक टीक ले। उसके बाद पूरे घर में जो हो जितने बच्चे हैं परिवार है सबको तेल और सिंदूर लगाया जाता है। ये जो पूजा होने के बाद अब बाएं हाथ से बोला जाता है कि आप एक एक कर अगर तालाब या नदी नहीं है तो आप एक भगोना ले ले या आप एक टोपिया ले ले, उसमें पानी रख कर आप जितने जो पूजा जहाँ किए हैं सारे को उठाकर उसमें डाल दे उस पानी के अंदर। उसके बाद वह जो भी आप बचा है उससे भी आप माफ़ी मांग ले और प्रणाम कर ले। और ये जो पानी है, ये जो जल है जो बचा हुआ है, जो जिसमें आप जितने जो पूजा किए हैं झिंगली के पत्ते में, वो सारे जो पत्ते उसमें डाले हैं वो उसे कहीं अच्छे जगह पे आप डाल दो, जैसे कि कोई गमले वगैरह में जिसमें आप पूजा करते हो उस गमले में डाल देना। तो अगर आप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। राधे राधे फ्रेंड्स।